बताइए। लेकिन जब सामने जाते हैं और जब चारों सवाल जब सुनते हैं तो सबका मुंह बोलती बंद, सब बंद हो जाते हैं। अब उनके गांव में एक बहुत भयंकर चोर था, बहुत भयंकर चोर, यानी नित्य प्रतिदिन उनको चोरी करना तो है। और उस चोरवा सोचा कि भाई साहब सब तो बड़का बड़का पंडित सब विद्वान सब आदमी फेल हो गया, हम क्या करें। तो बोला चाहे है चाहे नहीं, लेकिन अपना मन में सोचता है कि इधर कई वो राजा का ये बुद्धि है वो चोर के पास होता है, तब ना राजा के घर में चोरी कर लेता है। हम तो पक्का चोर हैं, हम भी गए 2-4 दिन का समय लेंगे और किसी से ना किसी से हम तो खोज ही लेंगे इसका जवाब है। तो चलते हम राज दरबार में। अब वो चोर गया राज दरबार में और राज दरबार में जा करके और बोला कि हम इस बात को बताएंगे, लेकिन हम मेरा भी एक शर्त है। तो भाई क्या शर्त है? तो हमें 50,000 रुपया अभी चाहिए हमारा, आप जो निर्मंगा दान दीजिएगा तो बाद में दीजिए, लेकिन अभी हमको 50,000 रुपया चाहिए। हाँ राजा बोले कि ठीक है, हम तुमको अभी 50,000 रुपया देते हैं। अब राजा 50,000 रुपया निकाल के उस चोर को दे दिए। अब चोरवा सोचता है कि हमको यहाँ है कौन सी, कुछ तो है नहीं, हम तो चोरी रोज करते हैं और खाते हैं, तो हमको है कौन सी। बस 50,000 रुपया मिला और 50,000 रुपया लेंगे और यहाँ से एक गाड़ी धरेंगे तो बस दिल्ली पंजाब रुपये खोजते रहेगा राजा कहाँ गया कहाँ गया। अब वही काम किया चोर। अब वहां से निकला और घर गया और जाके अपने पत्नी को बोला कि चलो अब हम लोगों को काम करने का कोई जरूरी नहीं है। अरे हुआ क्या? अरे देखो ऐसा ऐसा के बात है, वहाँ राजा को बताना है। अब अपना पत्नी से अरे 4 सवाल बता दिया कि 4 सवाल ऐसे ऐसे है राजा को, अगर ये बात को जवाब जो दे देगा उनको समझा देगा तो फिर बाद में मुहमंगा देंगे, जितना मांगेगा उतना देंगे। और तब तक के लिए हम 50,000 रुपया समझो कि ठगिए के लाए हैं कि हम बता देंगे। हम तो जानबे नहीं करते कुछ, हम तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन अपना मैंने ठगने का मंत्र लगा दिया। अब हम लोगों का चलो घर का दिया बुट्टे भुताओ और चलो रात गाड़ी पकड़ के दिल्ली पंजाब चल जाएंगे। 50,000 तो हो ही गया, वहां जाके कोई बिजनेस करेंगे, कोई रोजगार करेंगे, फिर हमको राजा खोज पाएगा थोड़े। और तो उनका पत्नी जो थी वे सत्संगी थी, पति थे चोर लेकिन पत्नी सत्संगी थी। वे मन में सोचने लगी कि एक तो हम कौन सा ऐसा अधर्म किए हैं इस जन्म में कि अगले जन्म में कि हमारा पति महाभिखार और चोर मिल गए, मेरे नसीब में ऐसे ही पति हैं। और ये फिर जो जिस राज में हम रहते हैं, प्रजा को नमक हरामी कभी नहीं करना चाहिए, राज का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। वो भी एक पाप का भागी बनता है आदमी, अभी भी है। अरे देशद्रोही राजद्रोही किसी को नहीं बनना चाहिए, राज का देश का द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी हकीकत है, सत्य है तो उसे देश का, अपना राज का, अपना परिवार का, अपना घर का, अपना कर्म का यानी कल्याण का बात सोचना चाहिए। अब इस प्रकार सोच उनका पत्नी बोली कि नहीं आप इसीलिए ना भाग रहे हैं कि हम जानते नहीं है राजा का चारों बात का सवाल का जवाब, तो हम देंगे राजा को ये जो सवाल है उनका सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन आपको दिल्ली पंजाब भागने का जरूरी नहीं है। अब तो बेचारा चोर सोचे कि क्या जाने कैसे बताएगी नहीं बताएगी, वहां दरबार में बड़का बड़का पंडित सब फेल है और ये कह रही है कि हम बताएंगे। हे भगवान।